हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रितु। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैटर क्या होता है। देखो बच्चों, जो मैटर होता है उसको जो भी चीज़ें हमारे अराउंड अस, मतलब जो भी हमारे आसपास की जितनी चीज़ें हैं ना, वो सभी मैटर है। एयर, वाटर, फूड, तुम्हारी नोटबुक, ये तुम्हारी खुद की बॉडी, वो भी क्या है, हमारी मैटर है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। वो चीज़ हमारी मैटर है जिसका मास होगा, मास मतलब वेट होगा उसका, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, कोई जगह घेरेगी। एग्जाम्पल है चेयर, एयर, वाटर, ये सब चीज़ें। एशियन फिलोसफर्स में, जो पहले के ज़माने में जो फिलोसफर्स थे, ये वो सोचते थे कि जो हमारा मैटर है वो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं, उनसे बना हुआ है। एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। तो बाद में क्या हुआ, बाद में साइंस ने प्रूव करा कि मैटर है वो हमारे टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं। जो पार्टिकल्स हैं उनका नाम क्या है? एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। मतलब जो हमारा मैटर होता है वो किससे बना हुआ है? या तो हमारा एटम से बना होता है या हमारा मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल से बने होते हैं। आगे बात आती है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब अब हम एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो देखो, ये बोला हुआ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। मतलब जो ये एटम्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। और इसी का एग्जांपल है मिक्स सॉल्ट एंड वाटर। एंड मतलब देखो, जैसे कि अगर तुम्हारे पास एक पानी है और इसके अंदर अगर तुम सॉल्ट डालते हो, इसमें अगर तुम सॉल्ट डाल रहे हो तो क्या होगा? हमारा क्या हो जाता है? पानी के अंदर हमारा जो नमक है वो घुल जाता है ना, नमकीन पानी बन जाता है। पर वो कैसे? क्योंकि देखो, जो पानी होता है, देखो जो पानी होता है, पानी हमारा क्या होता है? लिक्विड होता है ना। मैं अभी समझा देती हूँ, बाद में इसके नोट्स हैं। तो लिक्विड होता है। देखो, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे थोड़े से दूर दूर होते हैं हमारे, ठीक है। अब पर जो हमारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। तो अब क्या होता है, लिक्विड के, जैसे कि पानी है ये, पानी की यहाँ पे बीच में जगह है, ये कंटेनर है, यहाँ बीच में क्या है? ये जगह है। अब नमक मैंने डाला इसके अंदर, तो नमक के पार्टिकल्स क्या करेंगे? यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, है ना, यहाँ पे जम जाएंगे। तो वो फिर हम लोग घोलेंगे तो क्या होगा? वो पानी नमकीन हो जाएगा, इसमें हमारा वो सॉल्टी वाटर बन जाएगा। तो ये बात बोल रखी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सॉलिड में भी स्पेस होता है पर बहुत थोड़ा, बहुत वेरी स्मॉल, बहुत थोड़ा होता है स्पेस। एंड तो इसका देखो, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये पानी है, मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला तो ये हमारा वाटर प्लस सॉल्ट हो गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के आर कंटिन्यूसली मूविंग। वो क्या होता है? वो लगातार मूव करते रहते हैं। इसी चीज़ को, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? एक प्रोसेस होती है बच्चों, ठीक है। तो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल हो गया स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेडिंग, है ना। अब देखो, जब हम कोई परफ्यूम को करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स होते हैं दूर तक जाते हैं। जब उस टाइम कोई विंड हो या ना हो, कोई हवा हो या ना हो, फिर भी जाते हैं वो दूर तक, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? हम डिफ्यूज़न कहते हैं इसी प्रोसेस को। डिफ्यूज़न मतलब हम क्या, जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से मिक्स होते हैं, हम अपनी मर्जी से, ना ही हम उसको कोई टेम्परेचर दे रहे, ना ही हम उसको कुछ दे रहे, वो अपने आप ही मिक्स हो रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। ये तो हमारी होगी गैस की बात, ठीक है। अब बात आती है हमारे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसमें होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब इसका एग्जांपल है आयरन नेल, चौक और रबर बैंड। देखो, अब जैसे कि आयरन नेल है, अब इसको हम तोड़ सकते हैं? नहीं ना, है ना, किलो। और चौक को बहुत ईजी से ब्रेक कर सकते हैं, और रबर बैंड को भी, है ना, नहीं कर सकते हम ईजी से ब्रेक। तो यही बात है कि देखो, आयरन नेल को हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके बीच के, जो इसके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है वो हमारा क्या है? वो बहुत ज़्यादा है ना। हम उसको नहीं, देखो, ये इस जो फोर्स होता है इसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या FA बोल लो शॉर्ट फॉर्म में। तो इसकी जो आयरन नेल की जो होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा ज़्यादा होता है, चौक का थोड़ा सा कम होता है, इसलिए हम उसको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसने यही बोल रखा है, हेंस पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स बिटवीन देम दैट कीप्स पार्टिकल टुगेदर। इससे पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे एटम्स हैं, उनके बीच में क्या है? कोई फोर्स है जो उनको एक साथ इकट्ठा लेके बैठी हुई है।
अब देखो थिंग्स टू कीप इन माइंड, ये कुछ बातें हैं तुम्हें याद रखनी होगी। सबसे पहली बात है हमारी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते, जब पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमारे मूव करते हैं, ठीक है। अब जो मूव करते हैं इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। देखो हमने पढ़ा ना कि जो मैटर होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं या जो हमारे एटम्स होते हैं वो मूव करते हैं और उस जो मूवमेंट करते हैं उसको नाम दे दिया हमने काइनेटिक एनर्जी, कि वो काइनेटिक एनर्जी करते हैं। उसको हम के से भी, कि अगर देखो अगर हम कोई टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे और तो हमारी क्या होगी, मूवमेंट भी इंक्रीज़ होएगी, किसकी, पार्टिकल्स की। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं पानी गर्म करके उसके अंदर चीनी खोलती हूँ तो हमारी चीनी क्या होती है, वो जल्दी घुलती है। और वही मैं चीनी ठंडे पानी में घोलती हूँ तो क्या होता है, उसको टाइम लगता है। कैसे, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखो जब मैं किसी पानी को गर्म करूँगी, अब उसको टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करूँगी, है ना। जब मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगी तो उसके पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करेंगे, है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी लूज़ होएंगे, है ना, लूज़ होएंगे। उसके अंदर चीनी का जो हमारे शुगर के पार्टिकल्स होंगे उसको जगह मिल जाएगी, है ना। अब वही इससे उल्टा देख लो, अगर कोई ठंडा पानी है बिल्कुल ही, अब ठंडा पानी है उसका टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, उसके पानी के जो टेम्परेचर के अंदर जो एटम्स है वो कम मूव कर पाएंगे। अब कम मूव करने के कारण क्या होगा, उनकी जो टेम्परेचर कम होगा तो मूव भी कम कर पाएंगे, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी हमारी। वही बात बोल रखी है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो बच्चा डिफ्यूज़न की बिल्कुल एग्जैक्टिव डेफिनेशन पूछ लेते हैं तो ये याद रखना है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। वही बात है कि जब दो टाइप के मैटर मतलब कोई सॉलिड हो या गैस हो, या कोई हमारे गैस हो या सॉलिड हो, या हमारा गैस या लिक्विड हो, ठीक है, हमारे दो टाइप के मैटर क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, उनके पार्टिकल इंटरमिक्स करते हैं ऑन देयर ओन, अपनी मर्जी से। हम नहीं करवा रहे, हम उसको कोई टेम्परेचर नहीं दे रहे, ना ही कोई हम उसको हीट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूज़न। अब आगे बात आती है हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर देखो 3 टाइप की स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो मैंने तुम्हें बता दिया है कि सॉलिड के अंदर जो हमारे एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फुली टाइटली पैक्ड होते हैं, और लिक्विड में थोड़े से लूजली पैक होते हैं हमारे, ठीक है, हल्के से। और ये तो वेरी लूजली, बहुत लूजली होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लो, ये डिफरेंस पूछेंगे तो ये सब चीज़ें लिख के आ रही हैं। जो सॉलिड की जो हमारी शेप होती है वो फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, बहुत कम स्पेस होता है और स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड में इसकी फिक्स्ड शेप थोड़ी होती है, अगर हम वही पानी को हम अगर गिलास में लो तो उसकी शेप ले लेगा, और वही पानी को बाल्टी में तो वो उसकी शेप ले लेगा। तो वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, और इनके जो बीच का स्पेस होता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है, नॉर्मल होता है। और आगे बोला है इनके जो बीच का लिक्विड के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी हमारा क्या होता है, मीडियम में होता है। अब गैस में देखो, गैस में कोई फिक्स शेप नहीं होती है इसकी भी, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, लार्ज स्पेस होता है ना, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, एंड वीक फोर्स होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आज की वीडियो में इतना ही। तो अब तुम मुझे बताओ कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, बताओ क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकती है, इसका आंसर कमेंट पे। बाय बाय।